बच्चे नेक्स्ट एक्सरसाइज 25B फर्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू थिंक द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोचना पड़ेगा कि ए और बी को क्या पुट करें ताकि आपका आंसर आ जाए B8। इट मीन्स ये वाला बी यही है जो आप यहाँ पे सोचोगे वही आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो क्वेश्चन है ए और बी को ऐड करके 8 आ रहा है ना। तो या तो क्योंकि ए और बी डिफरेंट है तो ये सेम तो हो नहीं सकते, तो मान लीजिए ये 5 और 3, ठीक है। लेट बी 5 है, ये 3 है, 8 आ गया। तो दिस इज योर स्टेप फर्स्ट। अब 8 आ गया तो ए की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दो 2। अब चेक करो कि इसका आंसर बी की वैल्यू कितनी मानी थी 5। 3 + 5 + 3 8 है, 3 + 2 5। तो ये तो पहले स्टेप में ही सेम आ गया, वेरी गुड। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट स्टेप में सही आ जाए, ये तो कुदरती हमने क्वेश्चन किया और फर्स्ट स्टेप में इसका सही आंसर आ गया। तो यू कैन से दैट ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5, ठीक है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन 2B and 4B, 2B and 4B and its total is A, A। तो चलो जी ये अब डिफरेंट क्वेश्चन आ गया कि A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू सेम है तो लेट B इज इक्वल टू, चलो मान लेते हैं 4 कर लें। 5 अगर करके देखो 5 10 ना, 0 आ गया, पर 0 तो हो नहीं सकता, 2 डिजिट नंबर है तो ये 5 नहीं हो सकता। 3 डिजिट तो बन नहीं सकता ये, है ना, 2 डिजिट नंबर है ये। तो 4 करके देखो तो 24 और 44 का आंसर क्या आया, ये सेम आंसर आना चाहिए 8, ये 6। इट मीन बी की वैल्यू 4 नहीं है। समझिए इसको कैसे करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपका ये आंसर सही नहीं आया। और नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आप इसका b की वैल्यू कुछ और कंसीडर करोगे, ठीक है। b की वैल्यू आप 3 देखते हैं, 3 पुट करके देखते हैं। अब मन में भी कर सकते हो 3 + 3 6, तो 4 + 3 6, तो 3 से सही आ गया, है ना। तो ये जरूरी नहीं आपने करके देखना है, आप पहले मन में सोच लो कि ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक आप कोई भी नंबर मन में सोचो और करके देखो, परफॉर्म करके देखो उसको मन में। जिसका आंसर आ गया उसी को आप फाइनल आंसर लिख दो, राइट। तो अगर बी की वैल्यू 3 है फिर कितना आंसर आएगा 6, 4 + 2 6। तो ये ए मतलब हमारा ये बी की वैल्यू ठीक है, ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। अब मैं अगर ये सारे क्वेश्चन ही आप खुद करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सारे खुद कर दिए फिर आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो यू विल सॉल्व 4th 5th 6th 7th मल्टीप्लाई वाला है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, राइट। अब बच्चे 7th क्वेश्चन में क्या है, 2a × a, आंसर है 15a। तो लेट ए बी, ए की वैल्यू सोच लो, अगर 0 तो नहीं सकती क्योंकि 0 हो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा फिर तो 1 पे करोगे तो 21 × 1, तो उसका तो आंसर 3 डिजिट आएगा, है ना। तो अगर ये देखो 22 × 2 44 होता है, ये 3 डिजिट नंबर है तो 3 भी नहीं हो सकता। 24 × 4 96 होता है। 25 × 5 करके देख लो, वैसे तो 25 × 5 125 होता है, तो ये भी नहीं है। 6 पे चेक करो, ठीक है, लेट ए बी 6। तो आपने ऐसे सोचना है इसको, पहले मन में परफॉर्म करके देख लो कि कौन सी वैल्यू फिट बैठेगी, ठीक है। 6 6 26, सॉरी 36, 6 2 12 + 3 15, यहाँ पे 15 आ गया तो इसका मतलब ठीक है। सो इट मीन्स a = 6, बस आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चे ये 8th क्वेश्चन आप खुद कर लो। अब 9th क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो ए और बी हमें कंसीडर करना पड़ेगा अपनी तरफ से, ओके। तो
बी यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करके बी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि समझेंगे ना 1 इंटू एनीथिंग वही नंबर होता है। तो बी, ये बी आ रहा है, तो इट मीन्स 2 इंटू 1 इज 2, तो इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है। तो b की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूँ, लेट b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू 2 है, तो इसको देखते हैं हम मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू ए 2, आगे आ गया, इसको करना पड़ेगा 2 इंटू ए 2, अगर सॉरी b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू 1 माननी पड़ेगी, तभी होगा, है ना। तो इसको कंसीडर करके, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो a की वैल्यू 1 ना, b की वैल्यू 2, तो 1 देखते हैं ठीक आता है कितना। 2 1 सा 2, 1 1 का 1, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, ओ वाओ, बिल्कुल ठीक आ गई, वेरी गुड। सो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये आ गया, ये डिफरेंट है इसलिए 5 आ गया, है ना। ये b और b सेम है, ये 2 और 2 भी सेम आ गई, तो बिल्कुल ठीक है ये, ओके। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन से दैट c इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। तो आपने स्टार्टिंग 1 और 2 से करनी है वैसे, बाकी आप खुद भी कर सकते हो, सोच के 0 से भी शुरू कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ प्लेइंग विद द नंबर्स, राइट। सो आगे भी बच्चे सेम क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस 10th क्वेश्चन। सो बच्चे दिस इज योर 10th क्वेश्चन, AB into AB आंसर आ रहा है AC4, यही आपका 10th क्वेश्चन। तो B की वैल्यू क्या होगी, नीचे 4 हो, देखो या तो 2 into 2 4 होता है, या 8 into 8 64 होता है, ठीक है। तो पहले किससे करें, 8 से चेक कर लें, ओके। लेट b इज इक्वल टू 8, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है ना, देख लेते हैं करके। b अगर 8 हो तो a की वैल्यू क्या माने, सेम है ना, a को 1 मान लेते हैं, सेम ही है। तो चलो 18 into 18 क्या करें, 8 8 is 64, 8 1 is 8, plus 6 44, 18, ओके। यहाँ पे तो आ गया, ये भी ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक, a की वैल्यू हमने 1 मानी थी, यहाँ पे 3 आ गया है ना, तो a की वैल्यू 1 हो सकती है, पर b की वैल्यू 8 नहीं हो सकती। तो अब हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ये मेरी फर्स्ट ट्राई है, तो अब मैं कहूँगा लेट b इज इक्वल टू, b को अगर 2 माने, a को मान की 1 ही रखते हैं, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2, ओके। नाउ 1 into 2, 1 into 2, 12 सा 144 होता है, हमें पता है, सीधी कर लें, मल्टीप्लाई किया ना 144 होता है, ओके। ये ठीक आ रहा है, ये देखो यहाँ पे 2 2 सा 4 आ गया, ठीक है। a इज यहाँ पे a को मैंने 1 कंसीडर किया था, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ठीक है। तो इट मीन्स a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है, अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, वी हैव गिवन 11th क्वेश्चन में कि these prime numbers are given and we have to fit these number in this boxes so that कि the total of rows and total of the diagonal, इसका total और diagonally total must be same आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करके देखना पड़ेगा बार बार, कि आपको पहले टोटल भी नहीं गिवन, आई थिंक इसमें नहीं, टोटल भी नहीं गिवन, एड अप टू द सेम प्राइम नंबर, बस ये लिखा है कि सेम प्राइम नंबर हो, ओके।
चलो लेट अस कंसीडर डायगोनली पता क्या होता है, मोस्टली 3 नंबर्स कंटिन्यू होते हैं, ऐसे जो मैजिक टेबल होते हैं ना, जो मैजिक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऐड सेम आना चाहिए, तो उनका जो सेंटर वाले नंबर होते हैं ना, आई थिंक ये वाले ले लेते हैं, 2 इधर से छोड़ देते हैं, 2 इधर, सेंटर वाले नंबर वो सेंटर नहीं आते हैं ऑलमोस्ट ज्यादातर, ठीक है। तो ये करके देखते हैं 11 13 एंड 17 और 13 का टोटल आ गया 30 30 प्लस 11 41, तो ये 41 इधर से तो आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे 41 कैसे बनाए, हमारे पास ये 3 नंबर हो गए, कौन कौन से रह गए 5 7 19, अगर मैं इधर 19 ले लूं, 19 प्लस 11 20, 11 तो आ गया, मुझे 41 चाहिए ना, नहीं 19 नहीं आएगा, तो ऐसे देखिए आपको सोचना पड़ेगा। अब आप और नंबर सोचो, 11 ये रहा, ठीक है, 41 बन रहा है ना, 30 प्लस 1, ठीक है 41, अब 7 और 23 करके देखो, 7 18 18 और 23 41 आ गया, तो ये नंबर ये आ गया, तो ऐसे भी 41 आ गया, डायगोनल भी 41 आ गया, यानी कि हमारा 7 और 23 चला गया। अब रह गया 19 और 5, वो पता ही चल जाएंगे ना, 23 प्लस 13 36, ये 5 इधर आ गया, तो ये भी इसका टोटल भी 41 आ गया, इसका टोटल भी 41 आ गया। तो समझ गए, इन क्वेश्चनों को बच्चे बहुत ही दिमाग से करना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। तो एज मुझे भी देख लीजिए आपको टाइम लगा है, तो बस इसको ऐसे ही करना है, ठीक है, और कोई हार्ड एंड फास्ट इसका कोई रूल नहीं है। तो 12th क्वेश्चन में भी बच्चे आपने क्या करना है, डायगोनल ये 15 आना चाहिए टोटल। 12th क्वेश्चन में भी सेम है, मैजिक टेबल गिवन है आपको, टेबल में डायगोनली और ऐसे 15 आना चाहिए, कुछ वैल्यूज गिवन है 8 और 5 to 13 प्लस 15, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन गिवन है, बाकी आपने नंबर खुद सोचने हैं, 10 नंबर ठीक है। तो ये 12th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, 13 भी ऐसे हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं बच्चे 14th क्वेश्चन में क्या है। 14th में कुछ नहीं, बस एक पैटर्न गिवन है, वो पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही कर सकते हो, 14 और 15 आप खुद कर लो। ओके बच्चे, पैटर्न में क्या है, 4 का स्क्वायर 16 है, आगे क्या है 34 का 6 स्क्वायर 1156 है, आगे आ रहा है 334 का स्क्वायर आ रहा है 11156, तो 1 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आगे आपने लास्ट का आंसर आएगा इसका 115 टाइम्स आएगा, और 5 पहले आ रहा है 0, फिर 1 2 फिर 3, अब 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स 5 और फिर एंड में 6। तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। नो नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी वाली। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ओके।